श्लोक नंबर 12 की 13 चल रहा है। हे भगवान, नरक क्या है ना? हाँ, पराधीनता का नाम ही नरक है, परावस्था। कल चर्चा की थी कि पराधीनता ही संसार में नरक के समान होती है। कि नरक में कुछ अच्छा करना चाहें तो अच्छा नहीं कर पाते, स्वभाव भी करना चाहे तो स्वभाव नहीं कर पाते, लेशाएं अच्छी बनाना चाहे तो बना नहीं पाते, शरीर की विक्रिया अच्छी करना चाहे तो कर नहीं सकते। इसी प्रकार से पराधीनता में आप कुछ करना चाहो तो कर नहीं पाते, क्योंकि सामने वाले के अनुसार हमें कब चलना पड़ता है। और सबसे बड़ी पराधीनता तो इंद्रियों की है। जो इंद्रियों के माध्यम से हम पराधीन होते जा रहे हैं। जो इंद्रिय और मन का गुलाम है वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुख प्राप्त करना है तो मन और इंद्रियों की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मन और इंद्रियां हमेशा उस ओर ले जाना चाहती हैं जिसका परिणाम कालांतर में दुख होता है। मन और इंद्रियों को वश में करेंगे तो हम उस ओर जाएंगे जहाँ पर कालांतर में सुख मिलने वाला है। तो इस सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पराधीनता हमारे साथ चल रही है। एक पक्षी होता है, तोता पक्षी, वह अंगूर के अनार के दाने और दूध भात खाना पिंजरे में पसंद नहीं करता, वह कड़वी निगोरी खाना पसंद करता है, लेकिन उन्मुक्त आकाश में विचरना पसंद करता है। क्योंकि किसी को भी पराधीनता अच्छी है, कोई परतंत्र रहना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है, गाय वगैरह बंधी रहती है, उनको छोड़ो ऐसी भागती है वो जैसे कहीं जेल से निकल करके बाहर जाए। वही व्यक्ति पराधीन नहीं रहना चाहिए। कभी पराधीनता में कभी स्वप्न में भी सुख नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से पराधीनता का अर्थ हम ले तो कर्मों की पराधीनता है, इंद्रियों की पराधीनता है। संसारी प्राणी कर्म के अधीन है। जो भी संसार के सुख हैं वो कर्माधीन है, विनाशी है। कर्म का जैसा जैसा अवसर मिलता है वैसे वैसी चीजें उसको उपलब्ध होती रहती है। और कल मैंने बताया था कि आचार्य ने बताया था कि कर्म का उदय पराये घर के समान है। इसे पराये घर में अपनी बिल्कुल नहीं चलती, इसी कर्म के उदय में अपनी बिल्कुल भी नहीं चलती। पराये घर में जैसा जो खाने पीने उठने बैठने की व्यवस्था मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना पड़ती है। ऐसे कर्म के उदय में जैसी जो कुछ भी हमें मिल जाए उसे स्वीकार करना पड़ता है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। ये परवस्था इसे नरक के रूप में स्वीकार की गई है। पराधीनता कैसे है? नरक के समान है, ऐसा गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी और लाख रुपया की नौकरी से पान की दुकान अच्छी। पराधीनता की जंजीरें हैं। आपके लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा वक्त पर जब बुलाया जाएगा, जैसा बुलाया जाएगा, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं।
और एक छोटी सी दुकान भी अच्छी है, कम से कम सुबह से अभी इसी पर पूरे को समय तो मिल रहा है। जब चाहो तब छुट्टी ले लो, अपनी दुकान है, जब खोलो खोलो, जब बंद करना बंद कर दो। लेकिन नौकरी के साथ बड़ी समस्या होती है। 10 में से 1 बिगड़ गया तो 9 कहीं रहेगी। कितनी बिगड़ गई? 9 कहीं रह गई। मतलब 9 की विशेषता प्रशंसा नहीं होगी, 1 बिगड़ गई उसकी आलोचना होगी। इसे बोलते 9 कहीं। 9 किए कराए पूरे पूरे रह जाते। एक भी यदि आप बिगड़ गया तो 9 की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये नौकरी कहलाती है। और हर आदमी आज नौकर बनना चाहता, मालिक कोई नहीं बनना चाहता। आज पढ़ाई नौकर बनने के लिए की जाती है। सर्विस उद्देश्य क्या होता? पढ़ाई, नौकरी करना, नौकरी करना पड़ा। पहले उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जघन्य नौकरी, ऐसी मान्यता थी। सबसे उत्तम चीज क्या होती थी? खेती करना। उसके बाद मध्यम था व्यापार करना और जघन्य थी नौकरी करना। आज क्या हो गया? सबसे पहला क्या कर लिया लोगों ने? नौकरी। फिर बाद में व्यापार, फिर बाद में व्यापार तो ज्यों करते हुए बीच का है तो बीच का रहेगा। लेकिन नौकरी सर्वोच्च पर पहुंच गई। हर आदमी नौकरी बनना चाहिए। वैसे आदि पुराण ग्रंथ में कहा गया है वैश्य। वैश्य का अर्थ बनिया नहीं होता, वैश्य का अर्थ व्यापार नहीं होता। वैश्य का अर्थ होता है, सुन लो अच्छी तरह से, कि आप लोगों की गलत धारणा बनी। वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य का अर्थ उन्होंने खोला है जो पशुपालन और खेती करता है, वो वैश्य है। व्यापार आए नहीं है कहीं पर। वैश्य किसे कहा? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाद में आए ब्राह्मण, चौथे वंश की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने ये कहा जो पशुपालन और खेती करके आजीविका का निर्वाह करता है वह वैश्य है। व्यापार कहीं पर वैसे आया ही नहीं है। नौकरी तो शब्द है ही नहीं कहीं पर, क्योंकि नौकरी तो परात ही है। वैश्य लोग नहीं करते, शूद्र लोगों का काम है नौकरी करना। इनका काम है हाँ वो सेवा भाव करते, सेवा भाव से रहते। लेकिन आप लोग तो खेती वाले, खेती बाड़ी वाले ही मान के चलो वही वैश्य हैं, बाकी वैश्य कैसे है। लेकिन पशुपालन और खेती दूर हो गई। इससे तो बहुत सारी बीमारियां, विकृतियां पैदा हो गई। यदि आपके यहाँ पशुपालन और खेती होती ये सारी विकृतियां भी सामने नहीं होती। तो हम पराधीन हो गए। स्वावलंबी होना मनुष्य का सबसे पहला गुण था, लेकिन पहला गुण ही समाप्त हो गया। स्वावलंबन समाप्त होता चला जा रहा है। वह निर्भय होकर के जीता था, क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर होते हुए समय दूसरों की मदद कर सकता है। जो आत्मनिर्भर नहीं है दूसरे की मदद कैसे करेगा? वह स्वयं दूसरे पर आधारित है, दूसरे पर डिपेंड है। पहले ऐसा होता था, एक व्यक्ति के खेत होते थे और कोई बड़ी चीज होती थी, उसमें 150 लोग नहीं 1000 लोग नौकरी करते थे। हमने ऐसा देखा ही नौकरी का बहुत इतना खतरनाक हो गया। जिन समाज में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ खुद दाल मिल वगैरह है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, खेत हैं। उनके यहाँ 15-15 हजार रुपये की नौकर लगे हुए हैं काम करने, और उनकी बेटियां 10-10 हजार से नौकरी कर रही हैं। कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मैंने जो पैसा लगाया है ना, वेस्टेज किया है ना, किसमें वेस्ट किया है, पढ़ाई, वो कमा के दे रहे हो। नौकरी करना ही है, मतलब नौकर बनना। आदमी अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानता है, मेरे पास बहुत सिर्फ टैलेंट है, नौकरी करने का टैलेंट है तुम्हारे पास। सोचो तो विचार करो। ये जो पराधीनता है, सभी प्रकार की पराधीनता दुख है और सभी प्रकार की स्वाधीनता सुख है। संक्षिप्त में इतने कह सकते हैं, सुख और दुख क्या है?
यही स्वाधीनता सुख है और पराधीनता दुख है, ये मान करके चलिएगा। अभिशाप है ये परतंत्र, सुने आप लोग की नहीं। कहते हैं आंखों के अभाव में दूसरे के द्वारा दिए गए प्रकाश उपकरण अथवा सुंदर दृश्य निरर्थक है। दूसरा दे रहा है उससे उनकी आंखें नहीं है तो क्या होगा। पेट खराब हो जाए तो स्वादिष्ट व्यंजन भी निरर्थक है। कान बहरे हो जाए तो संगीत निरर्थक है। क्या सुना, इन सबसे हम पराधीन हो गए। ऐसे जीवन जिसका पराधीन वाला है वह हमेशा दुखी है, समझ गए। और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चाई तो ये है कि हम जिससे बांधते हैं उससे हम पर बनते हैं। अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की दासता से मुक्ति नहीं, दूसरों को दास बनाने की वृत्ति से भी मुक्ति चाहिए। हम दूसरे को दास न बने ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों को दास भी न बनाए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे बन जाते हैं। आप नौकर से बंधे हो, तो नौकर नहीं आएगा, काम नहीं करेगा तो क्या करोगे आप? किसी के दास बनना नहीं और किसी को दास बनाना नहीं, खुद उदास रहना नहीं, दूसरे को दास रखना नहीं। यही स्वतंत्रता। स्वयं दास बनना नहीं किसी को अपना दास बनाना नहीं, खुद उदास रहना नहीं, दूसरे को दास रखना नहीं। ये है स्वाधीनता, ये है स्वतंत्रता। ना कोई हमारा नौकर, ना हम किसी के नौकर। तुम अपना कर, मैं अपना कर। समझ गए ना? ये सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि लगता है एक ग्वाला गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहा है। अभी करती है वो भी तो रस्सी से बंधा है। यदि गाय दौड़ गई तो उसको भी पीछे से भागना भी पड़ेगा, लगता है बंधन दूसरे पर देगा। इसलिए आचार्य ने एक बार कहा था, खुद पर अनुशासन रखना संयम है और दूसरे पर शासन रखना असंयम है या परिग्रह है। स्वयं पर शासन रखो, संयम रहेगा। दूसरे को रखोगे असंयम है तो दूसरे को कष्ट होगा, तकलीफ होगी। इसे स्वयं के शासन में चलना सीखो, दूसरे को शासन में रखने का प्रयास मत करो। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कह दी है कि पराधीनता ही नरक है। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? सौख्यम, सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है? जो संपूर्ण परिग्रहों से वृत्ति है, सर्वसंग वर्तया। जो आकिंचन धर्म है ना, आज जो अपन पढ़ करके चले जाते हैं, सुन रहे हैं, उसको सुन करके समझ करके, वही वास्तविक सुख है। आकिंचन में ही सुख है, समस्त परिग्रह के त्याग करने में ही सुख है। क्योंकि परिग्रह जो होता है वह दुख देने वाला होता है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह चिंता है, दुख है, ऐसा। लेकिन क्या करें, दीपावली पर उसी की पूजा करते हैं, सुबह से शाम तक उसी के लिए निकल जाते हैं। क्या कमाने जाते हैं? पैसा। पैसा क्या है? परिग्रह। कौन से नंबर का पाप है? 5 नंबर का। अब पाप कभी सुख दे सकता है क्या? है? ये तो सब जानते हैं कि पाप सुख नहीं दे सकता, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि परिग्रह सुख नहीं दे सकता। जबकि परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? 5। समझ गए? इसलिए चेतन में परिग्रह है। चक्रवर्ती के 7 चेतन रत्न होते हैं और 7 अचेतन रत्न होते हैं। उसमें उसकी जो सुभद्रा नाम की पटरानी कोई चेतन रत्न है, यानी स्त्री पुरुष को चेतन परिग्रह है और पुरुष स्त्री को चेतन परिग्रह है। सुने ना? एक दूसरे को परिग्रह हो। परिग्रह कौन से नंबर का पाप? 5 नंबर। पप्पू के पापा 5वें नंबर के पाप। शुरू कर दो आज से। पप्पू की मम्मी, पप्पू मेरे बेटे की कौन से नंबर के पाप? 5वें नंबर के पाप। हंस लो जाए, कुछ भी खेल। अब चेतन परिग्रह में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो।
चेतन अचेतन से चित्त चित्त परिग्रह नहीं समाए कहाँ आएगा? इसे कौन टाल सकता है? हाँ, और एक दिन नहीं देखिए, एक दिन नहीं, अरे भैया हमारा पाप कहाँ गया, घूमते फिरते महाराज जी पास पहुँच जाते, महाराज जी कहाँ हैं? ध्यान रखो, कोई धर्मात्मा व्यक्ति खो भी जाएगा तो भगवान गुरु के पास ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं भी मिलेगा। धर्मात्मा की पहचान है ना, कहते ना चूहे की दौड़ मगरी तक, इस सब में दृष्टि की जो दौड़ गुरु प्रभु तक, कहाँ जाएगा पट्टा, यहाँ मिलेगा तो मिलेगा। जैसे अनंतमती घूमी थी, है ना, पर कहाँ मिली बात में अनंतमती? भले उसको कोई अपहरण करके ले गया था विद्याधर आदि, कहाँ मिली? आर्यका के पास मिली। क्योंकि एक बचपन से धर्मात्मा बच्ची ये धर्मात्मा है तो कहीं भी खोएंगे, कहीं ना कहीं मंदिर में या प्रभु या गुरु के पास अवश्य मिलनी पड़ता है। और की बात नहीं कहता हूँ, धार्मिक बच्चों की बात कह रहा हूँ, वरना तो पता है आपको कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी धार्मिकता है। तो इसको परिग्रह के रूप में स्वीकार करो, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि पास का परिग्रह नष्ट ना हो जाए ऐसा सोचते हो तो लोभ आता है, और नवीन परिग्रह प्राप्त हो जाए ऐसी भावना रखते तो तृष्णा है। तो जहाँ पर लोभ और तृष्णा है वहाँ पर तो फिर आदमी के पास सुख आ ही नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं आएगा। क्योंकि उसका परिग्रह एक लंगोटी भी कमाल करती है, पांच तलक से तन में 4.5 लंगोटी इतना सा परिग्रह लंगोटी भर कर। क्योंकि एक कहानी आती है, एक बाबा जी थे, वो क्या पहनते थे? लंगोटी पहनते थे। लंगोटी पहनते थे तो उनको चूहा बार बार काट जाता था। कौन काट जाता था? चूहा। उन्होंने एक बिल्ली रखी, चूहा आएगा। अब बिल्ली रखने की समस्या में बिल्ली को दूध कौन पिलाए? तो उन्हें गाय रखी। अब गाय की सेवा कौन करे? तो शादी कर ली, घरवाली रख ली, घरवाली सेवा करे। घरवाली हुई तो बच्चे हुए, बच्चे हुए तो परिवार हो गए, एक लंगोट में पूरा संसार। आज से कहते हैं एक लंगोट में उतनी चीजें समाई रहती हैं जितने एक छोटे से कागज की टुकड़ी में 1000 का नोट समाया रहता है। कितने रुपए समाये रहते उसमें? 1000 रुपये समाये रहते। कितना नोट होता है 1000 का? 2000 का आता था इतना सा, है ना? उसमें 2000 रुपये समाये रहते। ऐसे इसमें सारे के सारे परिग्रह समाये रहते हैं। छोटी सी लंगोट, लेकिन उसमें सब चीजें समाये, इसलिए तो अनुभूति रहता है। उत्कृष्ट सावक ही कहलाते हैं ये लक्ष्मी, क्योंकि मात्र एक अवृत्ति का त्याग हुआ है। कौन सी अवृत्ति का त्याग हुआ उसमें? 12 अवृत्ति होती हैं। कौन सी अवृत्ति का त्याग हुआ उसमें? मात्र 3 जीवों की घात से वृत्ति हुआ है। बाकी 11 अवृत्ति जो हुई थी, 5 इंद्रिय, 1 मन संबंधी और 5 स्थावर का, ऐसे पूरे 11 है सब एक ही कंपनी। इसे तो कहते 30 लंगोट बहुत कुछ समाया, ऐसा समझ में आता है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर एक लंगोट अपार आसक्ति भरी होती है, जैसे एक छोटे से नोट में 1000 रुपया भरे होते हैं। तो सब प्रकार के जब परिग्रह से दूर हो जाता है तब आनंद आता है। यदि तन को चाहिए कर्म और मन को चाहिए मर्म और आत्मा को चाहिए धर्म। तन कर्म करना चाहता है, मन को मनन करना चाहता है, मर्म चाहिए, और आत्मा को चाहिए धर्म। और कुछ नहीं चाहिए। तन को 6 आवश्यक में लगा दो, मन को मर्म जानने में लगा दो, शरीर का संसार का मर्म क्या है, वैरागी बन जाएगा। जगत का स्वभाव होगा वैराग्य।
और मन और आत्मा को आत्मधर्म करना दो। और क्या चाहिए? जैसे आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान, में श्री मोक्ष मार्ग के 3 निशान, तन को कर्म, मन को मर्म और आत्मा को धर्म। क्योंकि जितना सारा परिग्रह आएगा पर बिना पाप के तो संभव नहीं। पुण्य के उदय में पाप करने से परिग्रह आता है, समझा? पुण्य का तो उदय रहेगा, लेकिन करना कौन सी क्रिया पड़ेगी? तभी आकर के आप करते हैं। जैसे आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, किसी भी नदी में बाढ़ आएगी तो स्वच्छ पानी से नहीं आ सकती। कैसे पानी से आएगी? किम न क्लेश करा परिग्रह, नदी पूरा ब्रह्मिंगता, नदी के वेग की तरह पड़ा हुआ धन परिग्रह क्या क्या क्लेश पैदा नहीं करता। निश्चित है गंदा पानी हो जाएगा, बाढ़ आते नदी का पानी गंदा, वैसे घर में पैसे की वृद्धि मन गंदा, आपकी वो गंदा कोई ना रह नहीं सकती। इसे सुख चाहने वाले को, परिग्रह को सांप की कांचरी की तरह छोड़ देना चाहिए। जिस सांप क्या छोड़ के चला जाता है कांचरी से, स्वतंत्र विचरण करता है, स्वतंत्र दिखाई देता है, स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जब तक कांचरी रहती है तब तक वह क्या रहता है? पराधीन रहता है। ऐसे ही उस कांचरी का कोई महत्व नहीं है, समझिए, कोई रक्षा नहीं होती, बदमनाएं होती हो तो लेकिन कभी कांचरी आपको सब जबरदस्ती की है, वो छोड़ कर चला जाता है। ऐसे आपको भी छोड़ देना चाहिए। सुखी 2 व्यक्ति हो सकते हैं संसार में। देखो पहले देख लो, संसार में कितने प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक रहता है अनुरक्त, एक होता है विरक्त और तीसरा होता है तृप्त। अनुरक्त, विरक्त और तृप्त। जो अनुरक्त है संसार में विषयों में, वो तो कभी सुखी हो नहीं सकता। अब 2 बचे, विरक्त और तृप्त। आप तृप्त तो हो नहीं क्योंकि आपके लिए होगा नहीं। आप कौन हो? विरक्त। विरक्त हो सकते हो, वो नहीं हो सकते। यदि अनुरक्त हो तो दुखी हो, पक्का नियम। अनुरक्त हमेशा दुखी रहता है, मां सुखी है तो विरक्त और तृप्त। तो आप तृप्त तो है नहीं, कितनी भोग तृप्ति तो कहीं तुम्हें मिलने ही नहीं, मिलेगी भी नहीं तृप्ति तो। अब मात्र एक ही उपाय बचा, कौन सा? अनुरक्तपना छोड़ करके विरक्तपने को अपना। इसलिए यहाँ पर कहा सर्व संग परिग्रह। संग माने परिग्रह का है ना, सारे परिग्रह से विरक्त हो जाओ, तभी आप अपने आप में सुखी हो सकते हो। वर्तमान जो विरक्त हैं वो सुखी हैं, जो अनुरक्त हैं वो दुखी हैं, जो तृप्त हैं वो परम सुखी। परम सुखी दुखी सुखी परम सुखी। आप कौन से? परम दुखी तो नहीं। जिन्हें धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, उसी में है, वो परम दुखी मान करके। और जो थोड़ा धर्म ध्यान कर लेते हैं फिर भी अभी आ सकते हैं विषयों में, वो दुखी। परम दुखी, परम आसक्त जो है, परम आसक्त हैं और आसक्त हैं, विरक्त हैं और तृप्त। जो परम आसक्त हैं वो परम दुखी, जो आसक्त हैं वो दुखी, जो विरक्त हैं वो सुखी, जो तृप्त हैं वो परम सुखी। परम तो लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं तक पड़ा, क्योंकि प्योर दुख भोगने में आता है, प्योर सुख भोगने में नहीं आता। प्योर दुख कहाँ भोगो? नरकों में जाकर। और प्योर सुख कहाँ है? नहीं, केवल तो केवल उनके पास कर्म नहीं सीखेगा। प्योर सुख है ना, सादा 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 सादा, लेकिन वहां भोगने में नहीं आता। संसार के अपेक्षा कह रहा हूँ, क्योंकि संसारिक प्राणियों ने भी माना गया, इनको माना गया है
केवली भगवान को भी संसारी प्राणी माना, ये वाला परम संसारी तो संसारी, क्योंकि तृष्णा नाम धर्म का होता है उनका भी रहता है, मनुष्य गति उनकी भी रहती है। ये सब 14 नंबर स्थान में जाते हैं, इसलिए कोई भी त्रस्त जीव है, इसलिए वो परम सुखी है। कैसे हैं? परम सुखी। तो आपको सुख चाहिए हो तो सोच लो, विचार कर लो, क्योंकि जब भी ग्रहण लगेगा तब दुख होगा, और जब त्याग होगा तब सुख होगा। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जी ग्रह शनि वगैरह किनको परेशान करते हैं? आज जिसने कहा हम तो परिग्रह से रहे थे, और जो परिग्रह से रहते हैं उनकी ग्रह कुछ कर नहीं सकते, जो परिग्रही हैं उन्हें भले ग्रह परेशान कर लेते। परि समानता ग्रहा इति परिग्रह, जो चारों ओर से आपको ग्रहण लगा दे उसी का नाम तो परिग्रह है। जिस सूर्य को ग्रहण लग जाता है, इसी परिग्रह आपको ग्रहण लगाए हुए, सब प्रकार का परिग्रह है, और आप ग्रसित हो इससे, परिग्रह से। जहाँ देखो वहाँ पर परिग्रह परिग्रह परिग्रह, और उससे चारों से घिरे हुए हो, बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना। तो यदि सुख चाहते हो संसार में तो परिग्रह का त्याग करो। ये आचार्य अच्छी तरह से आपको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आपके पास जितना परिग्रह है उससे ज़्यादा परिग्रह आपको रखना चाहते हो, और इस कामना से रखना चाहते हो कि आगे में सुखी हो जाऊंगा। क्या कामना है? अच्छा ये बताओ, धन क्यों कमाता है? सुखी हो जाओगे। आदमी की धारण जितना अधिक धन होगा हम उतने ज्यादा कैसे होंगे? सुखी। हर व्यक्ति की धारण जितना अधिक धन होगा उतने हम सुखी। मतलब जितना अधिक परिग्रह उतना ज्यादा दुखी, माने परिग्रह में पाप, जितना अधिक पाप होगा उतना अधिक सुखी होंगे। ये क्या चीज है? ये तो उल्टा हो गया। क्यों? आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि धन से आपकी लौकिक पूरी की पूरी क्या इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप इंद्रिय सुख को सुख के रूप में मान के चलते हैं, लेकिन जो इंद्रिय सुख है वह कालांतर में कर्म का बंध करा के दुख का ही कारण देता है, दुख ही देता है। अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन कालांतर में क्या हो? कर्म का बंध होगा। पुण्य के उदय में तुमने पाप करके धन कमाया है, अब उस धन को जहां आप लगाओगे फिर पाप का बंध करोगे। पुण्य का उदय था ये तो पक्का है, लेकिन पुण्य से पैसा नहीं आया। पुण्य का उदय था, पाप किया सो पैसा आया। अब फिर पुनः यदि पुण्य के उदय में पैसा आता हमारे पास नहीं आता। पुण्य के उदय में पैसा नहीं आता। पुण्य के उदय में जब आदमी पाप की क्रिया करता है तब पैसा है। कहीं न कहीं उससे हिंसा, जुर्म, चोरी, किसी परिग्रह, कहीं ना कहीं उससे उसका सहारा लेना पड़ता है। पुण्य के उदय से पैसा नहीं आता। पुण्य के उदय में जो जीव पाप की ओर प्रवृत्त होता है, तब यदि पुण्य का उदय ना हो, पाप में कितनी प्रवृत्त हो जाए, पैसा आने वाला नहीं उसको, कितना पुरुषार्थ कर ले। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, कितने पाप कर ले। तो थोड़ी सा करता है, पुण्य का उदय है तो बहुत सारा पैसा आ जाए। अब पुण्य के उदय में पाप किया सो पैसा आया, अब इसको क्या करना? इसलिए कहा इष्टोपदेश में क्या कहा है? जो व्यक्ति मैं दान पुण्य कर लूंगा इस भाव से पैसा कमाता है, तो ये कह रहा है पहले में कीचड़ में रागाय से वित्त संचित दिला और सो शरीर सो पंक्ति से वो ये कह रहा है पहले में कीचड़ है, पैसे अपने पैरों को पूरा कीचड़ से सुना लूं, फिर बाद में जाकर धो लूंगा, स्नान कर लूंगा। अरे कीचड़ में पैर डालो ही नहीं, नहाने की बात ही नहीं, दान करने की क्या जरूरत है? कमाओ नहीं, दान ही नहीं करो, बिल्कुल बैठ जाओ, कमाओ नहीं हमारे जैसे, दान की जरूरत ही नहीं। फिर ऐसा दान करो जिसका नाम पर आसुर दान है।
कौन सा? क्या किन सुना था? महाराज क्या दान करते हैं? रत्नात्रय का दान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये प्रासुक दान है, इसको देने में कोई दोष नहीं है। संयत ज्ञान आदि दान, संयमी का ज्ञान आदि दान, ये प्रासुक दान है। धर्मराज ग्रंथ में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है सर्वशक्ति ग्रंथ। ये है निर्वत दान, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का। तुम्हारा दान तो एक भव में काम आएगा, ये दिया गया दान तो भव को समाप्त करके मुक्ति का लाभ दिलाएगा। इसलिए कहा है कि तुम दान के लिए धन मत कमाओ। दान देने तो कभी धन नहीं कमाना चाहिए, और मुनि को कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, मुनि के निमित्त से कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि दान के निमित्त से पैसा नहीं कमाना चाहिए, वैसे ही मुनि के निमित्त से भोजन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यदि धन कमाया है तो दान अवश्य करना चाहिए, और यदि भोजन बनाया है तो मुनि को भोजन जरूर देना चाहिए। ये है उसका लॉजिक। क्या? दान के लिए धन नहीं कमाना, धन कमाया है तो दान अवश्य देना। मुनि के निमित्त से भोजन नहीं बनाना, भोजन बनाया है तो मुनि महाराज को अवश्य देना। मुनि को भोजन देकर निज करे। यदि पाप से बचना चाहिए तो आम के आम, गुठलियों के नाम। आप भोजन तो बना रहे, शुद्ध बना, शुद्ध बना करके बड़ा काम करो। महाराज हमारे यहाँ नहीं आए, जहाँ है वहाँ पर अपना शुद्ध भोजन बनाया तो रास्ते पे आ जाओ। आम के आम, गुठलियों के नाम। कहते हैं कि कपड़े में लगी हुई खून को जैसे पानी धो देता है, वैसे ही ग्रह कार्यों से उपार्जित पाप मुनि को दान देने से तत्काल क्षय प्राप्त है। ये उसका फल है। समझ सको तो समझ लो, लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। समझ रहे ना? एक भजन है ना, मैं मित्राऊं गली गली, हाँ, वीर नाम के हीरे मोती में मित्राऊं गली गली, दे लो दे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं। हम तो बेंगलोर में सोच मत शोर मचा रहे हैं, ले लो इसको, देगा समझा रहे आपको। ये है लॉजिकल, तो ये है बुद्धिमत्ता, ये है इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी बुद्धि। यही इंजीनियर की बुद्धि। बनाना तो है ही, बनाने के साथ साथ ऐसी कला से बनाओ कि बस जो लाख में बिकनी थी वो चीज करोड़ों में बिक जाए। यही इंजीनियर की सही टेक्निक, इंजीनियर की पहली पसंद। भोजन तो बनाएगा, विशुद्ध बनाएगा, मुनि को पड़ाएगा, पथ खाएगा, देखो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता चलेगा। समझ आ रहा? आप तो रहना। लेकिन कोई पॉइंट कौन सा? हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। करूंगा नहीं, करना चाहिए। इसी पॉइंट ने दुनिया को आलसी बना डाला। हमें धर्म करना चाहिए, हमें शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे करेंगे, करना है, ये कोई नहीं बोलता। हमें ऐसा करना चाहिए। और जब तक नियम नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। ऐसा लगता है उद्देश्य तो महाराज जी दूर से होती है, हमें थोड़ी। कितनों को लग रहा कि हमें लिया है, तो कल से कौन बना रहा? शुद्ध बनाना चाहिए, पड़ोसी को बनाना चाहिए। अच्छा कहता मोक्ष मार्ग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। सबको मुनि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अपने बेटे को पड़ोसी की, पड़ोसी की, हम तो अभी ठीक लौटा है कैसे। अब आगे तीसरा प्रश्न चलता है। तीसरा प्रश्न है किम सत्यम, सत्य क्या है? भूतहितम, सत्य क्या है? तो प्राणियों का हित करना ही सत्य है।
जो व्यक्ति दूसरों के हित में लगा है, समझो सत्य के मार्ग पर चल रहा है। आचार्य कहते हैं जो गायों की रक्षा में लगा हुआ है, इनकी रक्षा में वह परम धर्म का पालन करता है। अहिंसा परम धर्म जो है उसका पालन करता है। अहिंसा परमो धर्म के जय। आचार्य ज्ञान सागर मोना महाराज के तो अहिंसा पर धर्म। हाँ, जो व्यक्ति जीवदया का पालन क्या करता वह अहिंसा धर्म का पालन करता, अहिंसा परम धर्म का करता है। ऐसा धर्म के शरण में जो आ जाता वह अपना कल्याण कर लेता है। आप भी अपना कल्याण करना चाहते हो, चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके गौ रक्षा में योगदान दे करके अपना कल्याण कर सकते हैं। ये परम धर्म यह है, इसी का दूसरों का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, इसी में लगा हुआ व्यक्ति। कुछ लोग कहते अरे पर हित में लगी हो, अपना कल्याण तो कर लो। नहीं, व्यवहार में तो इसी को सत्य का, क्योंकि जो दूसरे का भला वही कर सकता है जो अपना भला कर चुका है, अपने भले में लगा हुआ है। जो अपने भला नहीं कर सकता वो किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। जैसे एक कैदी दूसरे कैदी की जमानत नहीं ले सकता, ऐसे स्वयं अपने भला नहीं कर रहा, दूसरे का भला नहीं करेगा। लेकिन जो अपना भला कर रहा है दूसरे के भले में लगेगा। ये नियम है। जो व्यक्ति अपने में भले में लगा है वो दूसरे का बुरा नहीं कर सकता, और जो दूसरे के भले में लगा है उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। जो अपने के भले में लगा है उसका वह दूसरे का बुरा नहीं कर सकता, और जो दूसरे के भले में लगा है उसका कभी बुरा हो नहीं सकता। ये नियम है। इसे दूसरे का भला करना चाहते हो, अपना भला है ये मान के चलो। हम दूसरे को तो निमित्त बना रहे हैं, भला तो हम अपना कर रहे हैं, क्योंकि सम्य दर्शन के 4 अंग पर को निमित्त बना करके भी किए जाते हैं। दान भी पर को निमित्त बना के किया जाता है। कुछ धर्म बिना परावलंबन के होते नहीं। आपके 6 आवश्यक जो है ना, बिना गुरु के पले ही ना। गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, देव पूजा को छोड़कर कुछ सब गुरु से लेना, गुरु की सलाह से करना। इसलिए कहता हूँ जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना सावक का जीवन अधूरा है। माँ का वैभव, गुरु का गौरव दोनों से, इनके बिना सावक का जीवन अधूरा है। कोई वैभव तो नहीं तो बोले महाराज ने बता दिया। माँ का वैभव, गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। देखो आसमान भी कहने लगा, तो सत्य में लग जाओ, दूसरे के हित में लग जाओ, यही सबसे बड़ी चीज है। समझ गए ना? प्रत्येक असमर्थ की समर्थ होने पर सहायता करो, और उसे समर्थ देख करके प्रसन्नता का अनुभव करो। स्वयं समर्थ हो तो दूसरों की मदद करो। जब वह समर्थ हो जाए, जब ये समर्थ हो। और आजकल ऐसा होता है, अपन से ज्यादा कोई बेहतर दिखे तो कुछ नहीं हो पाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो कहते सत्य जाए, क्यों? तुम फिर देखोगे आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। समर्थ हो तो दूसरों को क्या करो, आप सहायता करो, और जब वो दूसरे समर्थों को ही उन्हें देख करके उसको, तो देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। कहते दीन दुखी की मदद करना ही सबसे बड़ी मानवता है। दीन दुखी प्राणियों की मदद करो, इससे बड़ी और कोई मानवता नहीं होती। कोई गरीब है उसको भोजन दो, कोई निर्वस्त्र उसको वस्त्र दो, किसी के पास ज्ञान नहीं उसको ज्ञान दो,
किसी को सिर छिपाने के लिए जमीन नहीं है, उसको सहारा दो। ये सब मानवता के लक्षण किए जाते हैं। किसी ने पूछा, मतलब मैं थोड़ी सी बात परोपकार की कर रहा हूँ, इसलिए सिद्धांत नहीं ले जाना। किसी ने पूछा कि आखिरकार भगवान ने सारी विषमताएं क्यों दुनिया में पैदा की? किसी व्यक्ति को सब कुछ दे दिया, किसी को दे दिया। हमने कुछ चीज़ भगवान ने इन पर भी छोड़ी है, इन्हें मालूम पड़े इंसानियत क्या कहलाती है, ताकि ये दूसरे की मदद कर सके, इसलिए भी छोड़ो। बाकी तो अपन जानते सब अपने अपने कर्मों का फल भोगना है, कोई किसी का करने वाला नहीं है, एक दूसरे को करता धरता नहीं है। लेकिन यदि हम दूसरे के अच्छा करने का भाव करते तो हमारा भला अपने आप हो जाता है, और किसी का बुरा करने का भाव सोचते तो अपना बुरा हो जाता है। जिस हाथ से हम गोबर उठा करके दूसरे पर फेंकते हैं, दूसरे पर गिर भी सकता है, निशाना चुभ सकता है, और तुम्हारा हाथ तो गंदा हो जाएगा। और यदि तुम चंदन लेकर के किसी के माथे का तिलक लगाते हो, उसे शीतलता ना मिले, आपका हाथ तो सुगंध से भर ही जाता है। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा भला, कर बुरा होगा बुरा, कर भला होगा भला। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देखता ही होगा। ऊपर वाला कौन? तेरा कर्म। और क्या ऊपर वाले क्या लेना, तुम क्या कर रहे? ऊपर वाले ने भगवान नहीं, भगवान कुछ नहीं देना। ऊपर वाला वाला तेरे से ऊपर भी अभी कौन कर्म है, बहुत थोड़ा है। कर्म तो देख रहा है, तुम कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा। भगवान देखने वाले नहीं, मैंने देख भी रहा है, तुमने क्या करना, तुमने तुम्हारा काम है, तो कर सकता। ये सब कर चुके अपने जीवन काल में, कुछ करना ही नहीं, किसी के निर्णायक बन करके नहीं बैठे। समझ गए? अब आगे कहते हैं किम प्रिया, प्रिय वस्तु क्या है? प्राणी नाम क्या? अस्वहा, प्राणियों के प्राण। सबको अपने प्राण प्यारे, कोई भी संसार में हो सबको अपने प्राण प्यारे। कहते जरूर है गुरु प्राणों से प्यारे, लेकिन सब आदमी को प्राण सबसे प्यारे। समझ गए? एक राजा कहता है मैं नहीं मानता, क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं जो अपने प्राण दे करके भी अपने बच्चों की रक्षा करने चले जाते हैं, क्या कर जाते हैं। लेकिन याद रखो, जब प्राणों पर आ जाती है तो आदमी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा देखा गया है। राजा ने प्रैक्टिकल करवाया। एक बंदर था, वो अपनी बंदरिया को छोटी सी को बहुत चाहता था, लेकिन पानी भर गया, डूबने लगी, तो उस छोटी बंदरी के ऊपर बैठ करके खड़ा हो गया। क्योंकि सब प्राणी क्या है? अपने प्राण प्यारे। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, एक जीव को छोड़कर, वो आपको दिखता ही नहीं, तो कौन ना? एक ही मरना चाहता है। अब ये है जो आपका दृश्यमान जगत, इसमें कोई भी आपको भ्रष्टा का पीड़ा में भ्रष्टा पैदा होकर के भी मरना नहीं चाहता। एक कहानी मिलती है राजा की। शुभ राजा था, क्या था कौन था, उसे मर करके महाराज ने बता दिया तुम्हें पंचरंग की कीड़ा बनना है, और तुम अपने पाखखाने के पीछे ही कितनी तारीख को पंचरंग के कीड़े बन जाओ। उसने अपने बेटी से कह दिया। पहले तो बचने का प्रयास किया, नहीं बच पाया मौत से, फिर जाकर के बेटा जब देखने गया तो बाहर निकली पापा जी पंचरंग कीड़े के रूप में। उसने डंडा, उसने कह दिया था बेटा हम जैसे वहां से पाए तो हमें मार डालना, ताकि उससे गंदगी से हमें छुटकारा हो जाए। तो बेटा ने वैसे किया, डंडा मान लगा, वो फिर भ्रष्टा में घुस गया। फिर बाहर आया, फिर डंडा मान लगा, घर घुस गया। फिर महाराज के पास गया, बेटा महाराज हम परेशान हो गए। बोले क्यों पिताजी? मर के वहाँ वो कीड़ा हो गए, हमसे कह के गए थे कि हम वहाँ आएंगे तो हमें मार देना छुटकारा, पर वो मरने नहीं चाह रहे। तो कहते यो यत्र दर्शन नास्ते सतत्र प्रतीयते। सुने ना, जो जहाँ पर रहता है वहीं पर रति करने लगता। अन्यत्र साना गच्छति, वहाँ से अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता।
यानी अब उसको कोई पर्याय अच्छी नहीं लगेगी। कौन सी कीड़े की? इसका अर्थ है सबको अपने प्राण प्रिय है, वो कहीं भी चला जाए उसको वही अच्छा लगता है, वही रखने लगता है। ऐसे कहा योगियों को अपनी आत्मा अच्छी लगती है, वो आत्मा में रखने लगती है। नई नई आंखों को हर मंजर अच्छा लगता है, बहुत घूम लिए शहर में अब तो अपना ही घर अच्छा लगता है। आप लोग कहती थी आपका पर जाते हो, 2-4 दिन के बाद घर की याद आ जाती है। चलो भैया लौट के चलो। सही है गलत है? क्योंकि जो जहाँ रमज लगता है उसे वहीं अच्छा लगता है। तो कहता चलो बाहर घूमने चला कुछ दिन के लिए, बाहर जाता है फिर 2-4 दिन घूम करके लौट करके आ जाता है। ये स्थिति हो जाती है। तो सबको अपने अपने प्राण प्रिय हैं, इसलिए दया करो सभी जीवों पर, मत जीवों का हनन करो, महावीर यदि बन न सको तो महावीर के अंश बनो। महावीर यदि बन न सको तो महावीर के अंश बनो। कहते हैं अपनी माँ के साथ भगवान महावीर बचपन में जा रहे थे, एकदम चिल्लाने पड़े, माँ माँ तुमने क्या किया? बोले क्यों? तुमने मेरी पीठ पर पैर रख दिया। कहाँ मेरी पीठ पर पैर रख दिया तुमने? माँ माँ पैर उठाओ पैर उठाओ। अरे बेटा कहाँ तुम्हारी पीठ है, हमारा कहाँ पर पैर है, तुम क्यों चिल्ला रहे? जब माँ ने पैर उठाया तो पैर नीचे गिर गया था। बोले माँ देखो, उसे देख करके मेरे अंदर पीड़ा हो गई, ना मानो तुम्हारी पीठ को देखो तो उनकी पीठ में घाव पड़ा था। उन्होंने कहा इसे कहते अनुकंपा, दूसरे के दुख को देख करके दूसरे के दुख को देखकर अपने को दुख हो जाना, इसका नाम क्या है? अनुकंपा। वहां जीव पर पैर रखा जाए, यहाँ पर तकलीफ, और यहाँ पर टीवी में देख रहे हैं भूकंप आए इतने मर गए और चाय छूट गई, चाय पीते पीते देखते। कोरोना में देख रहे हैं सब जा रहे हैं भोजन करते करते देखते। कहाँ लग रहा है कि दया है, कहाँ करना? तो सबको अपने अपने प्राण क्या होते हैं? प्रिय हुआ करते हैं। हर आदमी अपने प्राणों को प्रिय मान करके चलता है। काश मरने से पहले जीते जी इंसान को ये मालूम पड़ जाए कि मरते समय कितनी तकलीफ होती है। जीते जी मरने से पहले काश इंसान को यह ज्ञात हो जाए कि मरते समय कितनी तकलीफ होती है, तो शायद वह किसी को मारे ही ना और मारने का ख्याल ही मन में ना लाए। जब जीव के प्राण निकलते हैं तो उसे कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। ये ज्ञात हो जाए तो किसी को मारे और क्या करें? हमने ऐसे व्यक्ति को तड़पते देखा है, ऐसी तड़पते देखा व्यक्ति, उसकी गले आदि में कैंसर था, मौत से बदतर कष्ट था उसे। हम शिविर लगा रहे थे, गर्मी का समय था, उनके परिजन को उनको लेकर के आए, उनके बेटे थे, पत्नी थी, पुत्रवधू थी, महाराज जी सो नहीं पाए थे। इतनी तकलीफ उनको रही थी, इतनी तकलीफ उनको रही थी। एक बात तो मरने की, आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुके। हम उनको समझाया, महाराज जी क्या करो, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। ऐसे कीड़े जो होते उसके ऐसे काटते हैं, रात दिन काटते रहते, भोजन जाता नहीं है, अंदर पेट में कुछ रहता नहीं, और एक पीड़ा और हमने कहा संकल्प ले लो, कुछ भी हो जाए, क्या
आत्महत्या नहीं करें। ठीक है महाराज, कायशत कर दिया सब कुछ, लेकिन तकलीफ तो तकलीफ होती। चौथे दिन सुबह सुबह मालूम पड़ा, गर्मी का समय था, वो छत पर सो रहे थे, वहीं पर रस्सी घास में व्यवस्था कर रखी, वहाँ पर एक सरिया लटका रहता, उस सरिया में रस्सी बांधी और गली में लटके, तीसरी मंजिल से लटका, ऐसे लटक बांस के तरह लटक रहा है। क्या कहें, क्या है, खुद को मारना पड़ा खुद के द्वारा। क्यों? पहले ऐसा कुछ पाप किया, ऐसी जीवों को तकलीफ दी जिससे ऐसा खतरनाक रोग हुआ। अभी 1:45 बजे दरवाजा खटखटाया, एक माँ उसका बेटा आया, यहाँ से कहीं 7 किलोमीटर दूर गए थे। बोले भाई बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ, क्या करो? हमने का इलाज मत करो, जब तक चल जाओ सब अच्छे से, घर में ना करो, कीमो लगाओगे झेल नहीं पाओगे, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, धर्म बर्बाद होगा, इसको छेड़ो मत। नहीं छेड़े तो कष्ट बहुत होता है, छेड़ने से कौन सा अच्छा होता है? जब अंतिम दशा में आ जाता है कैंसर, तब किसी की नहीं सुनता और काफिर और हो जाते हैं, और इतना सारा पाप भी करना पड़ता है। उन्होंने बात मान ली, उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, हम घर में ही जितना है समय निकाल रहे हैं। उन्होंने वो सजेशन दिया, आप जिन भी महाराज जी माता जी से जुड़ी हो, जहाँ जैसे भी हो, आप संपर्क करो, किसी माता जी पास जाकर अंत में अपना सुधार। क्यों? कोई भरोसा नहीं। अब जैसे तुमने जितने जितने जीवों को कष्ट पहुंचाया वो सब वहां आ गए, अब वो एक साथ मिलकर के टूट पड़ गए, क्योंकि बिना आमंत्रण के कर्म नहीं आता, जब तक निमंत्रण ना दे। मारे तुमने लाखों जी मारे, अभक्ष खाया है, द्विदल खाया है, होटल का खाया है, क्या क्या नहीं किया था पता हो। अब वो तो एक साथ अटैक करेंगे आपको, वापस नहीं सकते। जानबूझ करके कितना, अनजाने में कितना क्या क्या करते हो, सोचो विचार करो, वो करना कहाँ जाएंगे। इसलिए अपने प्राण सबको प्रिय हैं, किसी के प्राण मत लो, अवक्ष का भक्षण छोड़ो। वैसे तो आप किसी के प्राण नहीं लेते, लेकिन अवक्ष खाते हो। बोलो ना, वाहन का उपयोग करते हो, निरर्थक आप बिना गाड़ी के आ जा सकते हो, लेकिन ये गाड़ी पहले चाहिए, आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? पैदल चलोगे तो एक छोटे छोटे मेंढक बच जाएंगे, गाड़ी से भी मेंढक वगैरह देखते हैं। और मरे या ना मरे, हिंसा का पाप तो लगता ही लगता है। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्रिय हैं, जैसे आपको। इसलिए आप दूसरे के प्राणों की चिंता करो, एक इंद्रिय जीव तक की दया का पालन करो, जेनी हो वंचना पानी उपयोग मत करो। ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, समझाई जाती है। ये खतरनाक रोग एसी वालों को ज्यादा हो, किनको है? एसी। एसी में हिंसा नहीं है, ऐसा आपका मानना है। पंखा में हिंसा नहीं है, आपका मानना है। मैं कहाँ प्रवचन कर रहा था? शिखर जी 13 पंक्ति पोथी में भगवान भगवान के सामने अष्टांग का अपने लगभग आदिवासी विधान चल रहा था। उस विधान में प्रवचन कर रहा था, दूर वहां शावक बैठे हुए थे, पंख चला रहे थे खुले में, ऐसा एक चिड़िया उसमें आई, पूरा जान को लाल लाल क्यों? चिड़िया उसमें कट गई।
पूरे में राजवंश पूरा परिसर शुद्ध हो गया, कर्म का बंध, ये सब चीज लगता है आप लोगों को कितने दृष्टियों का घात होता होगा ये आपको याद नहीं होगा। अब यहाँ बंद करने से क्या, घर में बंद करो, 10 दिन तो कम से कम पंखे का त्याग करो। समझ आ रहा, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने प्राण प्रिय हैं, इस बात का पंखे में नहीं कह रहा हूँ, तो आपने एग्जाम्पल दिया है और कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है ये आप उस चीज को समझिए। गर्म पानी में ठंडा पानी, ठंडे में गर्म, छने में अनछने में क्या क्या करते रहते हैं, सजत अजत कैसा क्या करते रहते हैं, बासा पुराना अचार पापड़ खाते रहते हैं, फिर उसमें कितने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। उन सब के स्वाद के लिए कि तुम्हारा पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं आपको पता है कैसे, उनकी कितनी मर्यादा है, विदेश से बन करके आपके यहाँ तक है, कितनी मर्यादा बची होगी है ही नहीं, बनते समय नहीं है तो कैसे करोगे। शकरकंद, तुम्हारा साबुदाना, साबुदाना कैसे बनता है, जब तक अच्छा सड़ ना जाए शकरकंद तब तक। पापड़ और ब्रेड आ रही है किसके बनती, जब की प्रक्रिया देखो। सारे भिखारी शहर में भीख मांग करके जो आपकी पुरानी बासी पुरानी रोटियां ले जाते हैं वो सब फैक्ट्री में जमा करते थे, वहाँ से पैसा ले लेते, उन सारे के सारे गलाई जाती हैं सब रोटियों को, फिर बाद में उनका आटा बना करके और अच्छी ब्रेड वही आपके घर आ जाते हैं। जो आपने भिखारी को, कोई घर का कोई खा नहीं रहा था, पबून सी लग गई थी, भिखारी को दे दी थी, कोई संवस्थित होकर के अब 50 रुपये का पैकेट आपके घर आ गया। यही स्थितियाँ बाजार की चीज खाने वालों में। समझ में आ रहा है कुछ आपको, नहीं आ रहा, आना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात दया की जा रही, अहिंसा की जा रही है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।